हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडीज़ भी चल रही होंगी आप लोगों की। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो लोग हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था उसका एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या डिस्कस किया था। ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो बुद्धास की टीचिंग है वो कौन-कौन सी टीचिंग्स थी, वो देखा था हमने। इसमें हमने देखा था कि इन्होंने 3 चीज़ बताया था। क्या बताया था? एक हमने पढ़ा था धम्मा के बारे में और एक क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले स्टार्टिंग हमारा बुद्धा से करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बुद्धा के बारे में कि पहले देखा था हमने कि पहले बुद्ध बनो। उसके बाद क्या बताया था उन्होंने कि धम्म बनो, है ना? मतलब धम्म मतलब उसका मतलब था धर्म को फॉलो करो, ठीक है? और थर्ड उन्होंने क्या बताया था? थर्ड उन्होंने संघ के बारे में बताया था कि अगर आपसे दोनों नहीं होता तो आप एक काम करो, संघ को जॉइन कर लो। उसके बाद नोबल ट्रुथ मैंने देखा था, इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ बताए थे लाइफ के। और फिर अष्टांगी मार्ग बताया था कि अगर आप चाहते हो कि आपको अपने डिज़ायर से मुक्ति चाहते हो या डिज़ायर आप चाहते हो कि पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो उसके अलावा क्या करना पड़ेगा? अष्टांगी मार्ग फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने अष्टांगी मार्ग देखे थे, हमारे 8 अष्टांगी मार्ग देखे थे, कौन-कौन से बताए थे। ठीक है? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत चीज़ें डिस्कस किया था, तो अभी बस थोड़ा-सा एक बार रिवीजन किया है हमने। और अब हम लोग इसके आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक है? चलो हेडिंग डालो जल्दी से। क्या करने वाले हैं हम लोग अभी? तो अभी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे थोड़ा-सा बुद्धिज़्म के, या फिर हम बात करें अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा या बुद्धा के अकॉर्डिंग उन्होंने ना कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे हमारी बॉडीज़ के किस तरीके से कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी बनती है, मेन-मेन उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ठीक है, लेकिन उससे पहले ना हम लोग कुछ टर्म्स और डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे एक टर्म होती है निर्वाण, निर्वाण या निर्वाण कहते हैं उसको। इसका क्या मतलब होता है? ये आपको ना बुक्स वगैरह मिल जाएगी इस टर्म के बारे में, तो पता होना चाहिए आपको इसका क्या मतलब होता है। तो देखो, निर्वाण मतलब क्या होता है? हमने देखा था कि जिससे जो डिज़ायर होती है, इंसान के दुःख का कारण क्या है? उसके डिज़ायर, है ना? जो उसका दुःख का कारण क्या है? उसके डिज़ायर है दुःख का कारण, उसका स्वरूप। अब इससे अगर इंसान चाहता है कि इससे उसे मुक्ति मिल जाए, ठीक है? या उससे बिल्कुल भी वो चाहता है कि बिल्कुल ही इसको उसके दुःख वगैरह हैं, जो उसके डिज़ायर बिल्कुल खत्म हो जाए। वो एक निर्वाण स्टेज में जाना चाहता है। जिस तरीके से गौतम बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ, उस तरीके से वो चाहता है। तो उसे क्या करना पड़ेगा? अष्टांगी मार्ग फॉलो करना पड़ेगा, देखा था हमने। तो निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब ये होता है, देखो, निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है एक ट्रायंगल स्टेट, ठीक है? ट्रायंगल स्टेट का मतलब आप ये कह सकते हो कि ना एक एक नॉर्मल स्टेज से भी एक ऊपर वाली स्टेज। मतलब यहाँ पे ना एकदम बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि ऐसा स्टेट जहाँ पे जो भी आपकी डिज़ायर है, ठीक है? एक ऐसी स्टेट, ट्रायंगल स्टेट मतलब हम उसे कह सकते हैं कि एक वैसी स्टेट होती है जहाँ पे जो भी आपके डिज़ायर हैं या फिर जो इच्छाएँ हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएँगी। रहेगी नहीं कोई इच्छाएँ आपकी, उसे हम ट्रायंगल स्टेट कहते हैं। और इसी स्टेट में पहुँच करके जो हमें मिलता है, वो क्या मिलता है हमें? वो हमें निर्वाण मिलता है। निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो कर्म है, कर्म को क्या बताया है? कर्म को कैसे डिफाइन किया उन्होंने? तो देखो, उन्होंने कर्म को क्या बताया है? कर्म उन्होंने बताया कि जैसे जो आप वर्क करते हो, ठीक है? आप वर्क करते हो या फिर जो भी आपकी ड्यूटी है, जो भी आप काम करते हो, जो भी ड्यूटी करते हो, आप कर रहे हो, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है? आप इस तरीके से मत करो कि आपको काम की वजह से किसी को दुःख हो, ऐसा मत करो। और दूसरा उन्होंने क्या बताया कि अगर अपने आप लाइफ में या अपने जीवन में बार-बार सिन करते रहोगे, सिन को आप हिंदी में पाप बोल सकते हो ना, कि आप भाई बहुत ज़्यादा पाप मत करो वरना आपको मतलब कुछ ऐसा काम मत करो जिससे आपका पाप लग जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने भी। तो वही चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि जैसे लाइफ है, लाइफ के अंदर ना आपको जीवन भर, पूरे में लाइफ भर में आपको बहुत ज़्यादा हमेशा अगर आप बार-बार कुछ ना कुछ पाप करते रहोगे, तो क्या होगा आपका? इससे आपका बार-बार रीबर्थ होता रहेगा। आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने ये बताया है कि अपने कर्म को सुधारो, अपने कर्म को सही रखो। वरना अगर आप बार-बार उल्टे-सीधे काम करते रहेंगे या थोड़े मतलब वैसे काम करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा? आपका बार-बार रीबर्थ होता रहेगा, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है? उसके बाद इन्होंने क्या है, थोड़ा-सा इन्होंने गॉड के बारे में बताया। गॉड के बारे में उन्होंने क्या बताया वो देख लेते हैं। देखो उन्होंने क्या बताया। गॉड के बारे में इन्होंने बताया, जब इनसे लोगों ने पूछा कि मतलब गॉड के बारे में, कि गॉड के बारे में, गॉड होते हैं या नहीं होते हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया कि गॉड होते हैं या नहीं होते, कुछ नहीं बताया इन्होंने। ठीक है? मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब इनसे पूछा गया तो ये भगवान के मामले में बिल्कुल न्यूट्रल थे। ना तो इन्होंने ये बोला कि भगवान होते हैं और ना ही इन्होंने ये बोला कि भगवान नहीं होते हैं। मतलब एक होते हैं ना, एक आस्तिक, नास्तिक, आपने सुना होगा। तो ये बिल्कुल न्यूट्रल थे, ना तो ये आस्तिक थे, ना ही नास्तिक थे। लेकिन हाँ, इन्होंने, अगर हम बात करें, जो हम सोल बोलते हैं या फिर जिसको हम आत्मा बोलते हैं, तो आत्मा के बारे में, सोल के बारे में इन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है आत्मा के बारे में कि जो आत्मा होती है ना, आत्मा नहीं होती है।
आत्मा को उन्होंने मना किया है कि ये नहीं होती है। जबकि हमारे यहाँ वेद की बात करें तो वेद में लिखा हुआ है कि आत्मा वगैरह के बारे में लिखा है कि आत्मा होती है, लेकिन उन्होंने मना किया, बिल्कुल सीधा मना किया कि आत्मा नहीं होती है। ठीक है, गॉड के बारे में उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। तो एक बार कभी बार इस पर आ जाता है, एक बार क्वेश्चन भी आया था कि गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग क्या भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर वो एक स्टेज डाल रखी थी, न्यूट्रल डाल रखी थी, एक आस्तिक नास्तिक ऐसे टर्म्स डाल रखी थी। तो इसका क्या होगा आपका कि न्यूट्रल, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कुछ भी बोला ही नहीं कि होते हैं नहीं होते हैं, बिल्कुल शांत रहे इस मामले में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल न्यूट्रल थे, दोनों चीज़ के एकदम मतलब कह सकते हैं कि एग्जैक्ट उन्होंने ऐसा कुछ कमेंट नहीं किया इसके ऊपर। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने ये बोला कि अगर आप अपने जो भी आपके वर्क है, जो भी आपके कर्म है, यानी कि जो भी आपका काम है, उसको अगर आप सुधार लेते हो, ठीक है, उसको अगर आप सुधार लेते हो तो उससे क्या होगा, आपको जो बार-बार का जो आपकी लाइफ साइकिल है कि बार-बार आपका बर्थ होना, फिर बड़े होना, फिर वापस से डेथ होना, देन वापस बर्थ होना, ये जो लाइफ साइकिल है, इससे आपको क्या होगी? इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी बार-बार, इन चीज़ों से मुक्ति पा जाओगे आप। तो उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो इन्होंने गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग क्या था, क्योंकि जब हम महावीर जयंती मतलब जो सॉरी महावीर की जब हम पढ़ेंगे ना उनके अकॉर्डिंग, तो उन्होंने बर्थ को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताया है। सेम इस तरीके से उन्होंने उनके अकॉर्डिंग आत्मा का उन्होंने अलग बताया है, गॉड का अलग बताया है, तो दोनों का अलग-अलग, तो आपको दोनों का पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्री में भी आते हैं और मेंस में तो ऑब्वियसली आ ही जाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग, महात्मा बुद्ध ने बताया है कि जो बॉडी होती है, ठीक है, जो इंसान की बॉडी होती है वो 5 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है? 5 कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। अच्छा, वो 5 कंपोनेंट कौन कौन से वो देख लेते हैं कि किस कौन 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 से कंपोनेंट्स को बताते हैं कि इनसे मिलकर बनी होती है। तो देखो, फर्स्ट जो आता है वो आपका आता है रूप। ठीक है, इसको हिंदी में भी रूप बोलते हैं, यानी कि आप इंप्रेशन कह सकते हैं अपना, उसको बात करते हैं। अच्छा, सेकंड आपका आता है वेदना। वेदना का मतलब होता है कि आप इसको बोल सकते हैं जैसे फीलिंग्स होती है ना किसी की भी, उसकी बात करता है वेदना, मतलब वो होता है। थर्ड आपका आता है सन। देखो सन बोलते, सन पढ़ते हैं, एक्चुअली सना लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ते सन है। इसका मतलब होता है जैसे आप ये कह सकते हो कि परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन का होना, या फिर हम आपका परसेप्शन, या फिर आप कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, और अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, या फिर ये होता है ना किसी का हम बोलते हैं अलग नजरिया होता है सबका देखने का, चीज़ों करने का, तो वो चीज़ कह सकते हो यहाँ पे से। फोर्थ आपका आता है समकार। समकार का मतलब होता है जैसे किसी चीज, किसी की विल, यानी किसी की पावर, विल होता है, पावर होती है, विल पावर कह सकते हैं हम, यानी उसकी इच्छा की बात करते हैं अगर हम। ठीक है, उसकी हम इच्छा की अगर बात करें उसे हम बोलते हैं समकार। फिफ्थ आपका आता है, इसको बोलते हैं विनान। ठीक है, विनान। विनान मतलब हो सकता है कि आप किसी काम को, जैसे बोलते हैं किसी काम को करने के लिए आप इच्छुक हो, या किसी काम करने के लिए आप उत्सुक हो, इस टाइप से वर्ड यूज कर सुना होगा आपने, करते हैं। तो विनान मतलब ये होता है कि आप कितने इच्छुक हो, उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉन्सियस। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं। तो इससे मिलकर के उन्होंने बताया, मतलब अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध उन्होंने ये बताया है कि इन 5 कंपोनेंट से मिलकर किसी भी इंसान की बॉडी बनी होती है। रूप, वेदना, सन, समकार और विनान, इनसे मिलकर बनी होती है। इसे नोट करो। फिर आगे देखते हैं कि उन्होंने 4 थिंग्स बताई हैं, मतलब कौन कौन से 4 चीज़ें बताई हैं जिससे हमारी बॉडी पूरी कंपोज होती है, मतलब मिलती है बन करके एक तरीके से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जैसे महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बता रखा है जैसे ये जो 5 आपके जो ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये कभी भी ना ऐसा नहीं होता कि ये बदल जाएँ, ये कभी बदलते नहीं हैं। अगर हम बात करें आपका जो रूप है, अगर इस जन्म में आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ऐसा है, मतलब उन्होंने ऐसा बताया है कि अगर आप इस जन्म में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप हर जन्म में आप वैसे ही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा सुंदर रहेंगे, ये चीज़ें हैं। इन 5 कंपोनेंट अकॉर्डिंग ये कभी नहीं मरते हैं, उन्होंने ये बताया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि जो बॉडी हमारी किससे कंपोज़ होती है वो देखते हैं। ये भी हम जो भी कर रहे हैं गौतम बुद्ध ने बताया है उसके अकॉर्डिंग हम वो चीज़ें कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और उन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया 4 थिंग्स कंपोज आर
बॉडी, ये चीज़ बताई उन्होंने। अच्छा, अभी 4 थिंग्स कौन-कौन सी हैं, वो देख लेते हैं एक बार। देखो, फर्स्ट उन्होंने बताया है पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि जानते हो अर्थ, अर्थ को बोलते हैं पृथ्वी। सेकंड उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया वायु। वायु मतलब एयर। थर्ड है आपका तेज। तेज मतलब आपके कैसे होते हैं स्किल्स, जो स्किल्स होते हैं उसकी बात करता है। और फोर्थ ये बात करता है अपा की। अपा मतलब होता है ईगो, यानी अहंकार जो होता है, ईगो होता है, उसकी बात करता है। ठीक है, तो ये 4 आपके थिंग्स हैं जिससे मतलब आपकी बॉडी कंपोज्ड होती है। इतना नोट करो, फिर इसको वैसे डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से, फिर इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। हमारे जो 5 कंपोनेंट्स थे कौन-कौन से, पहले वो भी एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या था हमारा? रूप था। सेकंड क्या था? बताओ। सेकंड में लिखा था वेदना। थर्ड क्या लिखा था? थर्ड में लिखा था सन। और फोर्थ लिखा था समकार। और फिफ्थ क्या लिखा था? फिफ्थ क्या लिखा था हम लोगों ने? फिफ्थ नंबर का हमारा था विनान। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू महात्मा बुद्ध के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया है कि जब भी इंसान की जब डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ये जो आपके 5 जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो 5 एलिमेंट्स हैं आपके, ये क्या होते हैं? ये कभी नहीं मरते हैं। ठीक है, 5 एलिमेंट्स कभी नहीं मरते इंसान की जो जब डेथ हो जाती है उसके बाद भी। और एक तरीके से क्यों नहीं मरते? क्योंकि ये जो है ना, ये इमोशंस वाली चीज़ें हैं। आपका आपका हमने देखा था रूप है, आपका फिर फीलिंग्स हैं, फिर हम देखा था आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपकी विल पावर हो गई जो संकार के अंदर आता है, फिर आपका विनाश यानी कि इच्छाएँ हो गई आपकी, इच्छुक हो कितने, ये सारी चीज़ें। तो एक तरीके से आपका ये क्या है? आपका इमोशंस है, ये 5 एलिमेंट्स। तो जब इंसान की डेथ हो जाती है ना, तो ये क्या करते हैं, पाँचों एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये शरीर को पृथ्वी पे ही छोड़ देते हैं। और ये कहाँ चले जाते हैं? ये आकाश में चले जाते हैं। आकाश में जाने के बाद मान लो आकाश में आ गए, आकाश में आने के बाद ये आपके 5 एलिमेंट्स हो गए, ऐसे इधर-उधर फ्री घूमते रहेंगे एलिमेंट्स आपके पाँचों आकाश के अंदर, और घूमते रहेंगे। और जब इनका कॉम्बिनेशन वापस से होगा, जब आके सारे इकट्ठा होंगे, जब इनका कॉम्बिनेशन होगा, तब क्या होगा? तब वापस से आपका रीबर्थ होगा। ठीक है? तो ये बताया इन्होंने कि जब ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आपको दोबारा से रीबर्थ होगा। और अगर आपने पाप किए हैं, अगर आप बार-बार पाप करते रहे हो, बार-बार पाप किए हैं आपने, तो क्या होगा? ये 5 एलिमेंट्स क्या होंगे? बार-बार आगे जुड़ते रहेंगे और बार-बार आपका क्या होगा आपका? बार-बार आपका रीबर्थ होता रहेगा। ठीक है? और अगर आपने पाप नहीं किए हैं, तो ये 5 एलिमेंट्स क्या होंगे? ऐसे आपके आकाश में फ्रीली घूमते रहेंगे, ये कभी नहीं जुड़ेंगे आपस में। ठीक है? और कभी नहीं जुड़ेंगे आपस में, तो क्या होगा इससे कि आपका रीबर्थ ही होगा और आपको क्या होगा? तो इसी चीज़ को, और आपको क्या होगा? मोक्ष मिल जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने बताया है, इस चीज़ को महात्मा बुद्ध ने मोक्ष बताया है कि इस तरीके से जो इंसान को मोक्ष मिलता है। ठीक है? क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो कमेंट सेक्शन में। ठीक है? दोबारा बता दूँगी मैं आपको। ठीक है? बाकी इसको अच्छे से नोट कर लो अपने नोट्स में। ठीक है? चलो अब आगे करते हैं इसके बाद। इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसको क्लियर रखना काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका, क्योंकि फिर जब आगे हम उनका पढ़ेंगे ना महावीर का, तो थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ जाओगे, तो इसका और उसका दोनों थोड़ा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। ठीक है? तो चलो, अब देखो इतनी जो इनकी जब टीचिंग्स चल रही थी, इतना ये ज्ञान दे रहे थे, बता रहे थे, तो कुछ राजा भी थे उस टाइम पे। हमने देखा था कि इस टाइम पे ना जनपद बनने स्टार्ट हो गए थे हम लोग। देखा था हमने जनपद के फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो गए थे। तो इसमें से ना मेन 16 जनपद निकल कर के आए थे इसके अंदर से। ठीक है? 16 हमारे महाजनपद निकल कर के आए थे इसके अंदर से। तो अब देखो इसमें भी हम देखेंगे तो इसको इनको बुद्धा की जो टीचिंग्स इनको फॉलो कौन-कौन लोग करते थे। ठीक है? तो हम अगर यहाँ बात करें कि हू वर द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा, कि मतलब फॉलोवर्स के मतलब सॉरी, जो बुद्धा के फॉलोवर्स थे वो कौन-कौन से राजा वगैरह हुआ करते थे, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है? तो देखो उस टाइम पे क्या था, कुशाल एक जनपद हुआ करता था। जैसे कुशाल हो गया आपका, ऐसे ही आपका एक था मगध, और उसके बाद आगे एक और था आपका, आपका था अवंती। अवंती भी एक जगह थी एक यहाँ पे। तो कुशाल का किंग हुआ करता था प्रसन्नजीत। ठीक है? ये बुद्धा का फॉलोवर था। मगध में कौन था? मगध में आपका था एक बिंबिसार और एक आपका था अजातशत्रु। ठीक है? एक बिंबिसार था, एक आपका था अजातशत्रु। ये इसके फॉलोवर थे। और अवंती की अगर बात करें तो इसमें एक था प्रद्योता। ठीक है? प्रद्योता, ये भी किंग था, ये फॉलो करते, 3 लोग फॉलो करते थे। तो देखो ये लोग फॉलो करते थे, लेकिन अब बुद्धा की टीचिंग्स को थोड़ा स्प्रेड करना या फैलाना, तो एक अकेले अगर हम बात करें तो सिर्फ बुद्धा के बस की या बुद्ध के बस मतलब था नहीं, इम्पॉसिबल है ना अकेले किसी इंसान को टीचिंग्स वगैरह इतना दूर दूर तक फैलाना, काफ़ी दूर दूर तो कैसे हो पाएगा, पॉसिबल नहीं था।
हमने देखा था कि जब हमने 3 पिलर पढ़े थे बुद्धा की टीचिंग्स में, तो हमने देखा था उसमें एक संघ का ज़िक्र किया था हमने। क्या था ना कि अगर आप बुद्ध नहीं बन सकते, आप धर्म फॉलो नहीं कर सकते, तो आप एक काम करो, आओ और आके संघ को जॉइन करो। पढ़ा था हमने, ठीक है? तो अब हम इसके बारे संघ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो संघ के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में संघ के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है संघ का, ठीक है? तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो ठीक है, आज हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, इसको शेयर भी कर देना वीडियोज़ को, क्योंकि अगर आपके भी छोटे भाई-बहन होंगे तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटीज़ बुक में देखा होगा आपने, 6th-7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है इन चैप्टर्स का, तो अभी से पढ़ेंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, उनका भी बेस अभी अच्छे से डेवलप होता रहेगा। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो तब तक आप भी आराम से अच्छे से रहो, ठीक है? क्योंकि अच्छे से रहना हो, खाओ-पियो, हेल्थ भी कोई ध्यान रखो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ के साथ-साथ। अगर आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, तो स्टडीज़ में भी आपका फ़ोकस नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?